सौर मंडल की ओर चलते हैं राशि चक्र की 10वीं राशि में। सौर मंडल में इसका विस्तार 271 डिग्री टू 300 डिग्री तक बताया गया है, जिस राशि की चर्चा करने वाले हैं। और 27 नक्षत्र एवं उनके 108 चरण में इस विस्तार को 3 नक्षत्रों और 9 चरणों में स्थान मिला हुआ है। उत्तराखाड़ास्त्रयः पादा श्रवण धनिष्ठार्ध मकर। उत्तराखाड़ा नक्षत्र के प्रथम को छोड़ करके शेष 3 चरण, श्रवण नक्षत्र के 4 चरण और धनिष्ठा नक्षत्र का प्रथम और दूसरा चरण। तो इनके अक्षर होते हैं भो जा जी खी खू खे खो गा गी। इन 9 अक्षरों से मिलकर के बनती है मकर राशि। इसका स्वामी शनि है और इसका प्रतीक चिन्ह है मगरमच्छ यानी मकर। मगरमच्छ को ही मकर कहते हैं। काल पुरुष में इसका स्थान पैर की जंघाओं को बताया गया है। मकर राशि के व्यक्ति आत्मनिर्भर रहने वाले होते हैं, ईमानदार होते हैं, विचारवान होते हैं, कुछ अभिमानी भी होते हैं और निराशावादी भी होते हैं, यानी मिला जुला व्यक्तित्व इनका होता है। इनके दांत कुछ बड़े होते हैं। हमारे यहाँ एक कहावत कही गई है कि दीर्घ दंता क्वचित मूर्खा। बड़े दांतों वाला व्यक्ति बुद्धिमान होता है। तो ये आकृति भले ही कैसी हो, लेकिन मकर राशि वाले बुद्धिमान होते हैं। दुबला पतला शरीर होता है लेकिन बहुत ही अधिक फुर्तीले होते हैं। वकालत का व्यवसाय, टैक्स के सलाहकार और लोहे का व्यापार, मशीनरी का व्यापार इनके लिए बहुत अच्छा रहता है। जीवन के 36 वर्ष के उपरांत इनके भाग्य में अचानक से बहुत अधिक परिवर्तन आता है, यानी बहुत अधिक भाग्य वृद्धि होती है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार मकर राशि एक मिथकीय प्राणी है। माँ गंगा का वाहन मकर को बताया गया है और जो जल के देवता वरुण देव हैं उनका भी वाहन मकर बताया गया है। प्रेम और वासना के प्रतीक जो कामदेव हैं उनका भी प्रतीक चिन्ह मकर बताया गया है। अब कामदेव को का हमने नाम लिया तो इसका अर्थ कभी मत लगा लेना कि जैसे हमारे पौराणिक कथाओं में कामदेव का जो स्वरूप बताया गया है कि वो प्रेम और वासना के प्रतीक हैं। साधु संतों की और तपस्वियों की से साधना को भंग करते हैं और किसी के भी मन में प्रेम और वासना का संचार कर देते हैं, क्योंकि श्री रामचरितमानस में ऐसा कई बार उल्लेख हुआ है कि नारद जी आदि भगवान शिव भी उनके प्रकोप से अछूते नहीं रहे। लेकिन इसका तात्पर्य बिल्कुल नहीं कि उनका नाम लेने से कि वो वासना के ही देवता हैं। वात्स्यायन ऋषि ने काम शास्त्र के अंत में लिखा है कि जो इसको विधिवत अधीत करेगा, विधिवत इस काम शास्त्र का अध्ययन करेगा, वो जितेंद्रिय होगा। ओशो महान विचारक आचार्य रजनीश, जिनको ओशो के नाम से जानते हैं, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा संभोग से समाधि तक। अधिकांशतः इस ग्रंथ के बारे में लोगों की ये धारणा होती है कि उन्होंने हो सकता है कि उसमें संभोग आदि क्रियाओं का कुछ जिक्र किया हो, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि उसको विधिवत पढ़ो तो ये रहस्य होगा कि आप वैसे भी हमारे शास्त्र अनुभवों के आधार पर, शास्त्रों के आधार पर एक ऐसी क्रिया है कि जिससे व्यक्ति कभी तृप्त नहीं होता है। लेकिन ओशो का जब हम संभोग से समाधि तक ग्रंथ पढ़ते हैं तो उससे भी इसके निरर्थक होने का प्रमाण मिलता है। तो मकर राशि का संबंध कामदेव से होने से, कामदेव के होने से ऐसा बिल्कुल मत निकालना
कि इस राशि के लोग प्रेम और वासना के उसमें अधिक लगे रहते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, केवल उनका प्रतीक है मकर। माओ से तुंग, जिनका जन्म 26 दिसंबर 1893 को हुआ और उनकी मृत्यु 9 सितंबर 1976 में हुई। ये एक प्रसिद्ध राजनेता हुए हैं, चीनी राजनेता, चीन देश के एक राजनेता हुए हैं और राजनीतिक सिद्धांतकार हुए हैं, कवि, महान कवि हुए हैं चीन के, और एक कम्युनिस्ट क्रांतिकारी थे। PRC, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के संस्थापक रहे। 1949 से लेकर के 1976 यानी अपनी मृत्यु तक ये चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष रहे। उनके सिद्धांतों, सैन्य रणनीतियों और राजनीतिक गतिविधियों को सामूहिक रूप से माओवाद के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर हम उनका जिक्र, उनकी जो उन्होंने चीनी इतिहास के राजनीति में जो भी किया उसके लिए नहीं कर रहे हैं, ना इसका कोई राजनीति से संबंध है। हम उनका यहाँ पर जिक्र सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि उनका जन्म भी मकर लग्न में हुआ था। हमारे बताने का उद्देश्य है कि मकर लग्न के व्यक्ति कुछ ऐसा विशेष करने में समर्थ होते हैं जिससे पूरे विश्व में उनकी एक विशेष प्रकार की पहचान बनती है। हालांकि जो पड़ोसी देशों में जो माओवाद की समस्या है उसका हम समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य यही है कि वो व्यक्ति अब उसके कार्य इस प्रकार के थे कि आज पूरा विश्व माओवाद और कम्युनिस्ट को भली भांति जानता है। तो जो इसके जनक थे माओ से तुंग, वो उनका जन्म मकर लग्न में हुआ था। हम केवल मकर लग्न की विशेषता बताने के कारण उनके नाम का और उनके कार्यों का हमने यहाँ पर उल्लेख किया। तो मकर लग्न की यदि कुंडली है, किसी की भी कुंडली मकर लग्न की है, किसी का भी जन्म यदि मकर लग्न में हुआ है, तो उस कुंडली में शुक्र जो कि प्रथम त्रिकोण यानी पंचम भाव का अधिपति है, वो कुंडली का सर्वाधिक कारक ग्रह होगा। बुध जो कि द्वितीय त्रिकोण का स्वामी है और शनि लग्न का स्वामी है, इसलिए द्वितीय भाव धन भाव का स्वामी है, इसलिए बुध और शनि ये सामान्य कारक ग्रह होंगे मकर लग्न होने पर। चंद्र, मंगल और बृहस्पति ये अकारक ग्रह होते हैं मकर लग्न वालों के लिए। सूर्य तटस्थ ग्रह होता है। अब यदि कुंडली में मकर राशि है, किसी की कुंडली में मकर राशि है, मकर राशि तो सभी की में होगी, लेकिन जिसकी भी मकर राशि है, तो मकर राशि वालों के लिए बुध, शुक्र और राहु ग्रह नैसर्गिक मित्र होते हैं। बुध से संबंधित राशि मिथुन और कन्या, शुक्र से संबंधित राशि वृष और तुला, ये राशि वाले मकर राशि वालों के बहुत अच्छे मित्र सिद्ध हो सकते हैं। सूर्य यानी जिसका जो कि सिंह राशि का स्वामी है, चंद्रमा जो कर्क राशि का स्वामी है और मंगल मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी है, इन राशि वाले और यानी सूर्य, चंद्र और मंगल एक ग्रह मकर राशि वालों के नैसर्गिक शत्रु होते हैं। बृहस्पति जो कि धनु और मीन राशि का स्वामी है, तो इन राशि मीन और धनु राशि वालों के जो मकर राशि वाले हैं वो समभाव के होते हैं। मंगल ग्रह यदि 28 डिग्री पर मकर राशि में स्थित है तो वो परम उच्च का फल देगा। बृहस्पति ग्रह यदि 5 डिग्री तक मकर राशि में है तो ये नीच का फल देगा। और राहु ग्रह 0 से लेकर के यदि 29 डिग्री तक मकर राशि में स्थित है तो ये मूल त्रिकोण का फल देता है। मकर राशि चर राशि और स्त्री कारक राशि होती है। इसका तत्व पृथ्वी है और ये चतुष्पद राशि है। इसका शब्द अति भयंकर है, यानी बहुत अधिक तेजी से स्वर करने वाली राशि होती है। वनचर यानी वन में निवास स्थान इसका होता है। रात्रि में बलि होती है। दक्षिण दिशा की स्वामी है।
स्त्री का से संसर्ग इसका अल्प मात्रा में रहता है। वैश्य जाति और शिशिर ऋतु की ये राशि बताई गई है। अब आगे हम मकर राशि वालों के जो सामान्य स्वभाव है, कुंडली में यदि मकर राशि है तो उसका सामान्य स्वभाव किस प्रकार का होगा, सामान्य चीजें किस प्रकार की होंगी उसके व्यक्तित्व में, उस पर चर्चा करते हैं। मकर राशि वाला जो व्यक्ति होता है, जातक होता है, वो थोड़ा रहस्यमयी प्रकृति का होता है। उसका कोई देखने में इस तरीके से लगेगा कि इस व्यक्ति की कोई भी कार्य योजना निश्चित नहीं है, कोई भी जीवन का उद्देश्य निश्चित नहीं है। लेकिन आप भूल मत करना, ऐसा व्यक्ति अपने उद्देश्यों के प्रति निरंतर सावधान रहने वाला होता है। हमेशा ऊंची ऊंची योजनाएं बना करके उनको क्रियान्वयन करने के लिए सदैव तत्पर रहने वाला होता है। स्वभाव में उग्रता होती है, लेकिन यदि उसने अपना पक्ष कमजोर पड़ता हुआ देखेगा तो नम्र हो जाएगा। और एक अच्छी आदत है, हमेशा अपने से बलवान के आगे थोड़ा झुक जाइए, नहीं तो दिक्कत हो सकती है, परेशानी हो सकती है। धन को कमाने वाले होते हैं, परिश्रमी होते हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से इनके धन को रोक पाना इनके बस में नहीं होता है, यानी अपव्यय कर डालते हैं। दाम्पत्य जीवन सामान्य सा व्यतीत होता है। प्रेम संबंधों के मामले में अंदर से तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन बाहरी रूप से उदासीन रहते हैं। व्यापारिक कार्यों में रुचि होती है, लेकिन ये बार बार व्यापार भी बदलते रहते हैं। कभी कभी हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं, और उसका कारण होता है कि परिश्रम करने पर भी सफलता न मिलना। तो ऐसी स्थिति में हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं, और बहुत यानी जो वाक शक्ति है, यानी वाणी जो है वो अनियंत्रित हो जाती है, जिसके कारण अपना नुकसान कर बैठते हैं। बहुत अच्छे अभिनेता होते हैं, और क्षण क्षण में अपनी प्रकृति को बदलने में माहिर होते हैं। विशेष रूप से स्वार्थी होते हैं, यानी अपने स्वार्थ के लिए बहुत जल्दी ही दूसरों का बड़े से बड़ा नुकसान कर बैठते हैं। ये मकर राशि के हमने सामान्य लक्षण बताए। अब उसी महत्वपूर्ण विषय की ओर आते हैं, जिन पर हम पहले से चर्चा करते रहे हैं कि आप भी यदि ज्योतिष शास्त्र में रुचि रखते हैं, ज्योतिष शास्त्र को पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप अपनी कुंडली निकाल करके बैठिए। कुंडली के लग्न से लेकर के 12 भाव तक, 12वें भाव तक मकर राशि होने पर किस प्रकार का फल होगा, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और पहले भी बताया था कि जो फल मैं बताने जा रहा हूँ उसको ही पूर्ण न माने, क्योंकि ग्रह की कई स्थितियाँ होती हैं, उनके अनुसार फल का निर्धारण किया जाता है। लेकिन जो हमारे ऋषियों ने अपने अनेकानेक ग्रंथों में कि लग्न से लेकर के 12 भावों तक जो फल बताए हैं, वो सामान्य फल की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो आप भी अपनी कुंडली निकाल लीजिए और देखिए कि आपकी कुंडली में किस भाव में मकर राशि है, उसके अनुसार आपको उस तरीके का फल प्राप्त होगा। तो सबसे पहले लग्न में यदि मकर राशि है तो किस प्रकार का फल होगा। मृगोदये तो रतः सुतीव्रो भीरुः सदा पाप रतश्च धूर्तः श्लेष्मानिलाक्ष्यां परिपीडितांगः सुदीर्घगात्रः परवंचकास्य। मकर राशि यदि लग्न में है अथवा मकर लग्न में जन्म लेने वाला व्यक्ति अंदर से बहुत संतोषी प्रकृति का होता है। स्वभाव में तीव्रता होती है, डरपोक होता है, दिखावा तो बहुत हिम्मत वाला बनकर के करेगा, लेकिन अंदर से डरपोक होता है। गलत काम करने से डरने वाला होता है। कुछ गलत आदतें भी उसके अंदर होती हैं। धूर्त प्रकृति का होता है, कफ और वात से पीड़ित रहने वाला होता है। लंबा
शरीर जो है लंबा होता है, लंबाई अधिक होती है, और दूसरे को भी दूसरे का नुकसान करने में हिचकिचाहट नहीं करता है। अभी पहले भी बताया था कि मकर राशि वाला व्यक्ति को स्वार्थी होता है, तो ऐसा व्यक्ति दूसरे का एक नुकसान करने से भी नहीं चूकता है। अब कुंडली के द्वितीय भाव, जिसको धन भाव कहा जाता है, उसमें यदि मकर राशि है तो मृगे धनस्ते लभते मनुष्यो धनम प्रपंचैर विविधैर उपायै निजेच्छयाथो बसकृन् नृपाणाम कृषि क्रियाभिष्य विदेश मंगात। धन भाव में यदि मकर राशि है तो वो मनुष्य अनेक उपायों के द्वारा, अनेक प्रपंचों के द्वारा धन को प्राप्त करने वाला होता है। अपनी इच्छा से राजा को भी प्रसन्न कर लेता है, किसी कर्म से अथवा विदेश में जाकर के धन प्राप्त करने वाला होता है। तो आर्थिक दृष्टि से कुंडली के द्वितीय भाव में मकर राशि का होना अच्छा बताया गया है। अब कुंडली के तीसरे भाव में जो कि बंधु बांधवों और पराक्रम का भाव होता है, उसमें यदि मकर राशि है तो मृगस्तृतीये च नरस्य यस्य करोति सौख्यम सततम सुखाढ्यम नित्यम सुहृदेव गुरु प्रसक्तम महाधनम पंडितम अप्रमेयम। तीसरे भाव में मकर राशि है तो ऐसे व्यक्ति को निरंतर सुख प्राप्त होता है। ऐसा व्यक्ति मित्रों से, देवताओं से और गुरु से प्रेम करने वाला होता है, महाधनी होता है, महाविद्वान होता है और अप्रमेय होता है, यानी आसपास में उसके जैसा विलक्षण व्यक्ति नहीं होता है। तो इस प्रकार तीसरे भाव में भी मकर राशि का होना शुभ बताया गया है। अब कुंडली के चतुर्थ भाव में जो कि सुख का भाव है, वाहन का विचार किया जाता है, माता के सुख का जिससे विचार किया जाता है, तो चौथे भाव में यदि मकर राशि है तो किस प्रकार का फल प्राप्त होगा। मृगे सुखस्ते सुखभांग मनुष्य सदा भवेत्ताप निवेशनेन उद्यान वातवीपट संगमेन मित्रोपचारै सुरत प्रधानै। सुख भाव में यदि मकर राशि है तो मनुष्य विविध प्रकार के सुखों का भागी होता है, यानी बहुत से सुख उसको प्राप्त होते हैं, लेकिन उसको मानसिक चिंता बहुत अधिक रहती है। बगीचा लगा करके, बावड़ी यानी जल के स्थान, जल संग्रह का स्थान बना करके, तट संगम आदि बना करके और मित्रों के सहयोग से हर प्रकार से सुख को प्राप्त करता है, यानी कुछ ऐसे काम भी करता है जिससे उसको सुख की अनुभूति होती है, कुछ धर्म के कार्य करने वाला होता है। चिंताजनक बात यह है कि चौथे भाव में मकर राशि का होना व्यर्थ की मानसिक चिंताओं को जन्म दे, मतलब व्यर्थ की मानसिक चिंताएं उस व्यक्ति में रहती हैं। अब कुंडली के पंचम भाव में जो कि शिक्षा और संतान का भाव होता है, उसमें यदि मकर राशि है तो किस प्रकार का फल प्राप्त होगा। मृगे सुतस्ते जनयेन मनुष्यः सुतान विचित्रान हय लुब्ध लक्षान धानुस्य चर्यान हत शत्रु पक्षान सेवा प्रियान पार्थिव मान युक्तान। पंचम भाव में यदि मकर राशि है तो उस मनुष्य के ऐसा मनुष्य विचित्र प्रकार के अश्व को पालने वाला होता है, विचित्र प्रकार के अश्व से यानी घोड़े से प्रेम करने वाला होता है। अब आज के समय में इसका अर्थ ये लगा सकते हैं, पहले के समय में अश्व जो होता था वो सवारी के काम में आता था, लेकिन अब क्योंकि चौपहिया वाहन, विविध प्रकार के वाहन आदि प्रयोग में लाए जाते हैं, तो ऐसा व्यक्ति कुछ विशेष प्रकार का वाहन यानी महंगा वाहन पसंद करने वाला होगा, अपने लक्ष्य के प्रति सतर्क रहने वाला होगा और शस्त्र चलाने की कला में निपुण होगा, शत्रुओं का नाश करने वाला होगा और
दूसरों की सेवा करने वाला भी होगा और इसके पुत्र भी माननीय होंगे, यानी पुत्र भी गुणवान होंगे। अब यदि कुंडली के छठे भाव में जो कि रोग और शत्रु का भाव बताया गया है, उसमें यदि मकर राशि है तो मृगे रिपुस्ते च भवे च वैरम सदा नराणाम धन संभवम च मित्रैः समम साधु महाजनेन प्रभूत कालम जहाँ संभवेन। छठे भाव में यदि मकर राशि है तो ऐसा मनुष्य धन के कारण सदा ही बैर करने वाला होता है। धन के कारण इसके शत्रु अधिक हो जाते हैं, चाहे तो मित्रता करके बेईमानी करे, कई कारण हो सकते हैं। साधुओं से, महाजनों से तथा घर वालों से इसका बैर अधिक रहता है। तो छठे भाव में मकर राशि का होना कुछ अच्छा नहीं बताया गया है। अकारण ही ऐसे व्यक्ति का अपने ही लोगों से, सगे संबंधियों से बैर भाव रहता है। अब कुंडली के सप्तम भाव में जो कि दाम्पत्य जीवन, पत्नी और विवाह आदि का जिससे विचार किया जाता है, उसमें यदि मकर राशि है तो मृगेस्तसस्ते च भवेत् कलत्रम धर्म ध्वजम सत्सुतया समेतम पतिव्रतम चारु गुणेन युक्तम सौभाग्ययुक्तम सगुणान्वितम च। सप्तम भाव में यदि मकर राशि है तो उसकी स्त्री धर्म वाली होती है, सद्धर्म वाली होती है, यानी धार्मिक स्वभाव की होगी और अच्छी संतानों से युक्त होगी, पतिव्रता होगी, सुंदर गुणों से युक्त होगी, सौभाग्य और सुंदर गुणों से संपन्न होगी, लेकिन स्वभाव की कुछ तेज हो सकती है। अब यदि कुंडली के अष्टम भाव में मकर राशि है तो मृगेष्टमस्थस्य नरस्य विद्यान्वितो मान गुणैरूपेतः कामी च सूरोत विशाल वक्षा शास्त्रार्थ सर्वकलासु दक्षः। जिस मनुष्य के अष्टम भाव में मकर राशि है तो वो मनुष्य विद्या से युक्त, मान सम्मान और विविध सद्गुणों से युक्त होगा, काम वासना से युक्त होगा, वीर होगा, उसका जो छाती है, सीना है, वो चौड़ा होगा, शास्त्रों का ज्ञाता होगा, शास्त्रार्थ करने में भी बहुत निपुण होगा और सब कलाओं में चतुर होता है। इस प्रकार अष्टम भाव का फल कहा। अब यदि कुंडली के नवम भाव यानी भाग्य भाव में मकर राशि है तो व्यक्ति कैसा होगा, किस प्रकार का धार्मिक होगा। धर्माश्रिते वै मकरे मनुष्यो धर्मात् प्रतापी खलु जायते च पश्चात् विरक्ति खलु कामिनेषु कौल्यम समाश्रित्य सदा च पक्षम। नवम भाव में यदि मकर राशि है तो ऐसा मनुष्य बहुत ही धर्म से प्रतापी होता है, अपने ही परिवार के पक्ष को आश्रय देने वाला होता है, लेकिन स्त्रियों के मामले में उसे विरक्ति होती है। अब कुंडली के दसम भाव में जो कि कर्म भाव बताया गया है, उसमें यदि मकर राशि है तो किस प्रकार का फल होगा। मृगेम बरस्थे प्रचुरम प्रतापम कर्मम प्रधानम कुरुते मनुष्यम सुनिर्दयम बंधुवधि समेतम धर्मेण हीनम खल सम्मतम चा। दसम भाव में मकर राशि का होना अच्छा नहीं बताया है हमारे ऋषियों ने। ऐसा पुरुष बहुत अधिक प्रतापी होगा, कर्म प्रधान होता है, लेकिन दयाहीन होता है, यानी कभी कभी अपने इतना निर्दयी होता है कि धन संपत्ति के लिए, व्यापार के लिए अपने सगे भाई का भी वध कर देने वाला होता है, यानी जान से मार देने वाला होता है। दुष्ट पुरुषों के समान कर्म करने वाला होता है। इस प्रकार दसम भाव में मकर राशि होने का फल कहा। अब यदि एकादश भाव में मकर राशि है तो किस प्रकार का फल होगा। लाभाश्रिते वै मकरेर्थ लाभो भवेन् नराणाम जलयान योगात विदेशवासान नृप सेवया च व्ययात्मको भूरि तरह सदैव। यदि कुंडली के एकादश भाव में यानी लाभ भाव में मकर राशि है तो मनुष्य
जलयान के द्वारा और यानी नौका आदि के द्वारा तथा विदेश में वास करने से, राजा की सेवा करने से लाभ होता है। इसके साथ ही अनेक प्रकार के व्यय कार्य भी उसको करने पड़ते हैं। अब कुंडली के 12वें भाव में यानी व्यय भाव में मकर राशि है, तो मृगे व्यस्ते च भवे नराणाम व्ययस्तु पानास वसस्य जातः स्ववर्ग पूजा जनितोन्यतस्था किसी क्रिया विश्व धन व्ययोथ। 12वें भाव में मकर राशि होने पर ऐसा पुरुष विविध प्रकार के पान, आसव और अन्न में धन का व्यय करने वाला होता है। अपने वर्ग के सत्कार में और खेती यानी कृषि कर्म में धन का व्यय करने वाला होता है। इस प्रकार कुंडली के लग्न से लेकर के व्यय भाव में मकर राशि होने का फल बताया। मकर राशि के जो लक्षण हैं वो बताए। पहले भी बताया कि किसी एक सूत्र के द्वारा किसी की भी कुंडली के फल का, भविष्य का, फलादेश का निर्धारण नहीं किया जा सकता, लेकिन जो हमारे ऋषियों ने सूत्र दिए हैं उन सूत्रों के आधार पर विषय को प्रवेश कराना, विषय के ऊपर चर्चा करना ठीक होता है। और हमें यही आशा है कि हमारे वीडियो लगातार आपको पसंद आ रहे होंगे। हमने पहले भी कहा था कि किसी भी प्रकार की जो आपकी परामर्श अच्छा परामर्श है जिससे हमें भी ज्ञानार्जन करने का अवसर मिले, तो आपके उन प्रयासों अब की मैं सराहना करूँगा। आप हमें इंगित कीजिए, उस विषय की ओर इशारा कीजिए, तो हम उस तरीके का प्रयास करेंगे। किसी भी प्रकार की ज्योतिष संबंधी परामर्श के लिए, वास्तु संबंधी आपके मकान, दुकान, फैक्ट्री आदि में कोई भी वास्तु संबंधी परामर्श आपको लेना हो तो उसके लिए, अथवा फेंग शुई से संबंधित किसी उत्पाद की जानकारी के लिए, उससे होने वाले लाभ के लिए, और आजकल जो मिस्र देश की बहुचर्चित विधा टैरो कार्ड रीडिंग, उसके बारे में भी कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे इस यूट्यूब चैनल को कृपया करके लाइक, सब्सक्राइब करते रहिए और अपने इष्ट मित्रों को शेयर कीजिए। हो सकता है कि आपके अथवा आपके किसी सगे संबंधी के मतलब की कोई भी बात इसमें निकल आए और उसको अपने व्यक्तिगत जीवन में कोई लाभ मिल सके, तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। हम मानव होने के नाते हर किसी के सुख और समृद्धि की निरंतर कामना करते हैं, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। किसी भी जानकारी के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9450253563 अथवा 7007242475 पर आप हमसे व्यक्तिगत रूप से फ़ोन करके संपर्क कर सकते हैं, लेकिन कृपा करके व्यर्थ में फ़ोन न करें। हमारी सभी ज्योतिषीय सेवाएं पेड सर्विस हैं, इसलिए आप हमारे अकाउंट में फ़ोन पे नंबर पर जो निर्धारित शुल्क है कुंडली विवेचन का 1100 रुपया, वो जमा करके ही आप हमसे संपर्क करें। आशा है कि आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आ रहा होगा, इसलिए चैनल फिर निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे YouTube चैनल पर बने रहिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। आगे फिर अगली राशि
के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। बहुत अच्छा लगता है कि एक समय था कि किसी भी वीडियो पर 30 से लेकर के 50 लाइक अथवा 70-60 के आसपास लाइक आते थे, व्यूअर आते थे। लेकिन आज के समय में 2000, 2500, 3000 तक हमारे व्यूअर्स की संख्या पहुंच रही है। ये सब आप सबके सहयोग और स्नेह के कारण हो रहा है। तो इसके लिए हम आपका